तो आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण का विभक्तकर और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण लिखते हैं। हमने मान ली ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। इसका विभक्तकर इसका विभक्तकर होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तकर को हम d से लिखते हैं, तो d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का मान 0 है, d का मान 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर। यदि d का मान बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होंगे। अगर d का मान छोटा है 0 से, यानी माइनस में है, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। इसका मतलब ये है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका जो विभक्तकर है वो होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तकर को हम d से लिखते हैं। अगर d का मान 0 हो गया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। d का मान बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होंगे। और d का मान 0 से छोटा है, यानी माइनस में है, तो मूल काल्पनिक होंगे। इसका मतलब ये है कि वास्तविक नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इसकी तुलना सबसे पहले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, तो ए का मान यहाँ से आएगा 4। तो ये पहला जो है 4, ये ए का मान है। जो एक्स के साथ होगा वो बी का मान होगा, तो ये -12 बी का मान है। जो लास्ट में होगा ये सी का मान होगा, तो सी का मान हो गया 9। अब हमें विविक्त कर का फार्मूला लगाना है, जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान है -12, -12 का स्क्वायर -4, ए का मान है 4, सी का मान है 9। तो डी बराबर होगा -12 का वर्ग, तो माइनस माइनस होगा प्लस, और 12 का वर्ग होगा 144। 12 और गुणा 12 होता है 144, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 144 आएगा यहाँ से। बीच में लगा है माइनस। ये 4 चौके होगा 16। 16 की गुणा जब 9 में होगी तो 16 नेमा होता है 144।
तो यहाँ से आएगा 144। 4 चौक 16 और 16 नेमा होता है 144। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो डी का मान आ गया 0। तो मूल होंगे वास्तविक और बराबर। मूल होंगे वास्तविक, तो विभक्त कर 0 आ गया, इसका मतलब है मूल होंगे वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर होंगे मूल। अब दूसरा करते हैं हम, तो इसकी भी तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से ए का मान हो गया 2, ये बी का मान है, बी का मान होगा 5, सी का मान होगा 4। जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक है वो ए का मान होता है 2, जो एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है 5, जिसमें कुछ नहीं होता, केवल संख्या होती है, वो सी का मान होता है, सी बराबर 4। तो विभक्त कर निकालेंगे इसका, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2, सी का मान है 4। तो डी बराबर होगा 25, 5 का बराबर होगा 5 25 होता है, माइनस 4 दूनी 8 होगा और 8 चौक 32। ये 4 दूनी 8 होगा, 8 चौक होगा 32। तो ये डी का मान आएगा, 25 से 32 जाएगा माइनस का, तो बचेगा माइनस का 7। डी का मान आ गया माइनस में, 0 से छोटा है तो माइनस में है, तो मूल होंगे काल्पनिक। काल्पनिक मूल होंगे। ऐसे कहो इसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी। a का मान होगा 2, x² का जो गुणांक है वो 2 है, तो a का मान होगा 2। और दूसरा वाला है x का गुणांक है -4, तो b का मान होगा -4। c का मान 1 होगा, लास्ट में होता है c का मान। तो फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b² माइनस का 4ac। b का स्क्वायर, b का मान -4 है, तो b का स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर, ये आएगा 4ac। 4, a का मान है 2, c का मान है 1। ये 4 का वर्ग होगा 16, माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 16 आएगा, बीच में है माइनस, 4 दूनी ये होगा 8। तो ये आएगा d बराबर 16 से 8 गया, ये बचेगा 8। तो d का मान आ गया +8। तो प्लस में आया d का मान, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। इसकी तुलना 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 है। इसकी तुलना हम ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं इसकी तुलना। तो पहला वाला जो a का मान है यानी 3, जो x² के साथ है वो a का मान है, जो x के साथ है वो b का मान है, तो b का मान है -6। लास्ट में जो टर्म है ये c का मान है, तो c का मान है 4। तो फार्मूला होगा d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b का स्क्वायर, b है -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है
3 और सी का मान है 4। तो -6 माइनस माइनस होगा प्लस और 6 का वर्ग होगा 36, तो ये आएगा प्लस का 36 माइनस 4 तियाँ होगा 12 और 12 चौक 48, 4 तियाँ 12 है, 12 चौक 48, तो ये आएगा 48 यहाँ से। तो डी बराबर बचेगा 48 से जब 36 जाएगा तो बचेगा माइनस का 12। तो डी का मान माइनस में आ गया, अतः मूल काल्पनिक होंगे, मूल होंगे काल्पनिक, या इन्हें कहते हैं वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक है।